ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੂਇਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ name of the theory is valence shell electron pair repulsion theory। okay, valence shell electron pair repulsion theory, Besper theory, BSEPR, Besper theory शॉर्ट फॉर्म है दी वैस्पर थ्योरी। ना आप ये थ्योरी स्टार्ट करन लगे हैं। ये थ्योरी ने कुछ पोस्टुलेट दिते ने, आप वो पोस्टुलेट्स स्टडी करांगे, फिर आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करांगे। बेसिकली जी वेलेंस शैल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इन्हें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ड्रॉ की है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की शेप किदां दी एग्जिस्ट करती है। जिद्दां अपने अराउंड काफ़ी सारिया चीज़ां पईयां ने, इन्हां दी कोई ना कोई शेप हुंदी है। इस तरह मॉलिक्यूल की भी कोई ना कोई शेप होएगी। तो वो शेप किद्दां एग्जिस्ट करती है, किद्दां एटम दे विच मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जां किद्दां वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ते एक दूसरे तो खड़े रहिंदे आ, सारियां चीज़ां आपां इस थ्योरी दे विच डिटेल च पढ़नियां ने। ओके, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मेन अपना थीम है इस पूरी थ्योरी का। आपां इस थ्योरी नूं पढ़ के मॉलिक्यूल की शेप बारे दस सकते हैं। ओके, तो ये पोस्टुलेट्स ने, postulates of Besper theory। First postulate is the shape of the molecule, the shape of the molecule depends upon shape of the molecule depends upon the valence shell इलैक्ट्रॉन्स। सो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जी हैगी है वो डिपेंड करती है वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स के उपर। लास्ट शैल जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने किसी भी एटम के, उन्होंने के उपर शेप जी हैगी किसी भी मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है। ठीक है, लास्ट शैल वाले इलैक्ट्रॉन्स किहड़े एटम के? सेंट्रल एटम के। ओके, सेंट्रल एटम, किसी मॉलिक्यूल के सेंटर वाला एटम होएगा, उहदे नाल बाकी दे एटम्स अटैच होंदे ने। मोस्टली सेंटर वाला एटम किहड़ा होएगा, तुहानूं पिछली बार भी दस्सिया सी, जिहड़ा एटम नंबरस दे विच घट है जां जिहड़ा ज़्यादा इलैक्ट्रो पॉजिटिव है, वो की होएगा? सेंट्रल एटम होएगा। सो इत्थे मैं लिख देना मोर इलैक्ट्रो पॉजिटिव जां लैसर इन नंबर, गिनती दे विच जिहड़ा घट है जां जिहड़ा ज़्यादा इलैक्ट्रो पॉजिटिव है, वो सेंटर वाला आइटम होएगा। फॉर एग्जांपल तुहाडे कोले CH4 है, CH4 दे विच जिहड़ा कार्बन है ये वाला सेंटर वाला आइटम होएगा। क्यों? बिकॉज कार्बन लैसर नंबर दे विच है, 1 है कार्बन, हाइड्रोजन 4 ने। ओके, तो कार्बन की है? सेंट्रल आइटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इट्स इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। सो कार्बन के लास्ट शैल दे विच टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स ने। सो इस पूरे मॉलिक्यूल की जिहड़ी शेप है वो ये 4 इलैक्ट्रॉन्स से डिपेंड करेगी। ठीक है जी, तो ये फस्ट पोस्टुलेट का मतलब ये होया ना। सैकेंड पोस्टुलेट कर लेंगे, आप शेप्स ड्रॉ करांगे तो उत्थे क्लैरीफाई भी हो जाना कि कितना डिपेंड करती है। ठीक है जी, ना सैकेंड इलैक्ट्रॉन pairs tends to repel each other because their electron clouds
electron clouds. Okay, their electron clouds are negatively charged. now सेंटर वाले एटम के उपर वेलेंस इलैक्ट्रॉन आप ड्रॉ कर ले, ये नाल बाकी एटम्स ने इलैक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बना ली। जेडे ये वाले इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, ए इलैक्ट्रॉन पेयर सेम ही, ए इलैक्ट्रॉन पेयर सेम ही, ए इलैक्ट्रॉन पेयर, ये इलैक्ट्रॉन पेयर्स के उपर सेम चार्ज होने के करके ये एक दूसरे नूं की करते हैं, इदा करके रिपैल करते हैं। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने सेंटर वाले एटम के उपर वो एक दूसरे नूं की करनगे, रिपैल करनगे। ओके, ये सैकेंड पोस्टुलेट है, रिपैल करनगे तां ही कोई ना कोई शेप बनेगी, उसकी साइज बनेगा उसका। नाउ थर्ड वन है द इलैक्ट्रॉन पेयर्स tends to occupy positions in the space that minimize energy and maximize stability. ओके, कार्बन के उपर इदा करके 4 इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने, ये इलैक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे नूं रिपैल करके एक ऐदा की जगह पर खड़ा देंदे ने जिथे इन्हां च रिपल्शन मिनीमम हो जाती है। अगर रिपल्शन मिनीमम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मैक्सीमम हो जाएगी। सो इलैक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे नूं रिपैल करके एक ऐदा की जगह पर खड़ाउणगे जिथे रिपल्शन इन्हां दी मिनीमम हो जाएगी। ਉਹੀ मॉलीक्यूल की शेप एग्जिस्ट कर जाएगी, ਉਹੀ कोई ना कोई शेप बन जानी है। ठीक है जी, सेंटर वाले एटम के उपर नाल दे एटम्स ने अटैच होना है, इलैक्ट्रॉन शेयर करने ने, वो जो इलैक्ट्रॉन शेयर होए ने उन्हां दे विच आपस में रिपल्शन होंदी है, रिपल्शन होने के नाल ही कोई ना कोई शेप एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, नैक्सट पोस्टुलेट है फोर्थ वन द valence shell taken as a sphere with the electrons or electron pairs localizing on the spherical surface. ओके, अगर आप वेलेंस शैल नूं किदे नूं सेंटर वाले एटम दे नूं एक सफीयर मन के उहदे उपर वेलेंस इलैक्ट्रॉन ड्रॉ कर दईए। ठीक है जी, वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े सफीयर मन के उहदे उपर ड्रॉ कर दईए तो जिहड़े बाकी दे इलैक्ट्रॉन शेयर होणगे वो आपां नूं शेयर करने ईजी हो जाणगे, सौखे हो जाणगे। ठीक है जी, नाउ पॉइंट की सी द वेलेंस शैल टेकन एज ए स्फीयर विद द इलैक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस एट ए मैक्सीमम डिस्टेंस। नाउ अगला पॉइंट की है, ईजी हो जाणगे आपां नूं इहदे उपर जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वो शेयर करने। हुण देखो 4 इलैक्ट्रॉन ने, इन्हां ने एक इलैक्ट्रॉन शेयर करना है, चारों इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैगे ने इलैक्ट्रॉन पेयर्स बन गए। हुण एक दूसरे नूं रिपैल करके मैक्सीमम डिस्टेंस ते खड़ जाणगे जिथे जाके इन्हां दी स्टेबिलिटी मैक्सीमम हो जाएगी तो एनर्जी मिनीमम हो जाएगी, तो मॉलीक्यूल की हो जाना स्टेबल। इत्थे आके कोई ना कोई शेप जिहड़ी मॉलीक्यूल की एग्जिस्ट करेगी उस नूं आपां कहना कि शेप ऑफ दैट मॉलीक्यूल। ओके, तो इदा शेप जिहड़ी हैगी मॉलीक्यूल की बन जाती है। सफीयर मान लिया आपां वेलेंस शैल नूं, उहदे उपर इलैक्ट्रॉन ड्रॉ कर ले, फिर आप इलैक्ट्रॉन शेयर करवाते, इलैक्ट्रॉन पेयरां दे विच रिपल्शन हो गई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो एक दूसरे तो दूर होकर खड़ गए तो वही उसकी शेप बन गई है। सिंपल जा स्ट्रक्चर है, सिंपल जा बेसिक जा रूल है। काफ़ी सारे पॉइंट्स दिते हुए हैं, सारे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं तुहानूं। लास्ट में मैं फिर रिवाइज करवा दाँगा। द इलैक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स
multiple bonds treated as a single unit फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले ए एटम है बी एटम के नाल डबल बॉन्डिंग कर रहे हैं तो आप बोलांगे कि एक बॉन्ड फॉर्म हो गया ओके आप दो बॉन्ड नहीं कहांगे आप सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है ओके सेम ही ए तो बी दे विच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो आप बोलांगे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया दो एटम्स के विच ठीक है जी तो आप सिंगल बॉन्ड की तरह दोनों ट्रीट करांगे ओके क्यों करना है वो रीजन मैं अगे देवांगा फिलहाल तो भी इन्ना याद रखो अगर दो एटमां दे विच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा तो आप सारे सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना तो आप बोलांगे सिंगल बॉन्ड बन गया ओके अगला पोस्टुलेट है रिपल्शंस छेवां पोस्टुलेट है रिपल्शंस देखो जिहड़े लोन पेयर्स हुंदे ने लोन पेयर्स वो लोन पेयर्स नूं ज़्यादा रिपैल करते हैं जिहड़े लोन पेयर ने वो बॉन्ड पेयर नूं घट रिपैल करते हैं जिहड़े बॉन्ड पेयर्स ने वो बॉन्ड पेयर नूं घट रिपैल करते हैं इहदा मतलब की है हुण देखो फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले कार्बन है कार्बन दे नाल 4 इलैक्ट्रॉन ने उन्हां चों 2 इलैक्ट्रॉन इदां ही पे ने 2 इलैक्ट्रॉन शेयर हो गए ठीक है जी इन्हां ने बॉन्डिंग कर ली ये 2 इलैक्ट्रॉन फ्री पे ने ठीक है जी ये दोनों इलैक्ट्रॉन फ्री ने बट ये बने हुए ने अगर फ्री ने तो रिपैल ज़्यादा कर सकते हैं एक दूसरे भी करनगे प्लस ये वाला जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर नूं भी रिपैल करेगा नीचे वाल नूं सेम ही ये लोन पेयर इधरों ये बॉन्ड पेयर नूं नीचे वाल नूं इदां रिपैल करेगा क्यों बिकॉज इत्थे भी इलैक्ट्रॉन्स ने इत्थे भी इलैक्ट्रॉन्स ने इलैक्ट्रॉन्स के उपर नैगेटिव चार्ज होने करके तो एक दूसरे नूं की करते हैं ये रिपैल करते हैं ओके सो जिवें तुहाडे कोले वाटर है वाटर के उपर ऑक्सीजन है 2 तो बॉन्ड बने हुए ने 2 ये उपर लोन पेयर रह जाते हैं ये लोन पेयर दोनों फ्री ने ये आपस में एक दूसरे को ज़्यादा रिपैल कर सकते हैं क्योंकि फ्री ने यह लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर रिपैल कर सकता है बट ये नालों घट रिपैल करूँगा क्यों क्योंकि ये एक चीज़ तो बनी गई एक फ्री है सेम ही बॉन्ड पेयर के रिपल्शन उस तो भी घट होगी ये दोनों एक दूसरे को होर भी घट रिपैल कर सकते हैं क्यों बिकॉज ये बने हुए ने बाइंड किए हुए हैं ओके तो लोन पेयर के रिपल्शनस मैक्सीमम होंदियां ने लोन पेयर बॉन्ड के उस तो घट होंदियां ने बॉन्ड पेयर के रिपल्शनस मिनीमम होंदियां ने ना अगला पॉइंट है जिहड़ियां रिपल्शनस ने बॉन्ड एंगल के उपर भी डिपेंड करदियां ने रिपल्शनस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एंगल बिटवीन द इलैक्ट्रॉन पेयर्स द बॉन्ड पेयर्स 7th अगर बॉन्ड पेयर दे विच 180 डिग्री का एंगल है तो रिपल्शनस की होणगियां मिनीमम होणगियां अगर 90 डिग्री का एंगल है जो उस तो घट है तो रिपल्शनस की होणगियां मैक्सीमम मोस्टली जिन्नियां भी आपां शेप्स ड्रॉ करांगे उहदे विच 180 90 120 इस तरह के एंगल्स ही फॉर्म होणगे ते तिन्नां दे विचों 90 डिग्री ते रिपल्शनस मैक्सीमम ने 180 डिग्री ते मिनीमम ने सो ये रिपल्शनस हो गई जिहड़े लोन पेयर पहली गल तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की होंदे ने जिहड़े इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते शेयर नहीं होंदे दे आर लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स जिहड़े शेयर हो जाते हैं ठीक है जी पेयर मतलब 2 इलैक्ट्रॉन्स ठीक है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दे विच रिपल्शनस किद्दां काउंट होणगियां एंगल ते डिपेंड करनगियां अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिपल्शनस ज़्यादा होणगियां क्योंकि नेड़े ने वो अगर दूर ने तो रिपल्शनस की होणगियां मिनीमम होणगियां सो अगे आपां शेप्स ड्रॉ करते हैं रूल्स आपां ने पढ़ लिया पोस्टुलेट्स आपां ने स्टडी कर लिया अगे आपां शेप्स ड्रॉ करने की कोशिश करांगे नाउ फर्स्ट आपां करते हैं शेप ऑफ फर्स्ट वन शेप ऑफ बेरीलियम फ्लोराइड अगर आप बेरीलियम फ्लोराइड की कर ली शेप तो आप बेरीलियम क्लोराइड की भी कर सकते हैं तो आप बेरीलियम हाइड्राइड की भी कर सकते हैं दैन आप जिंक क्लोराइड की भी कर सकते हैं सो एक शेप नूं स्टडी करन दे नाल नाल आप 3 होर स्टडी कर ली किवें करनी है देखो पहला VEF2 है
सेंटर वाला आइटम किहड़ा हो गया बरीलियम किवें पता लग्या गिनती च घट है ठीक है जी सेंटर वाला आइटम की है बेरीलियम बेरीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होया 4 एटॉमिक नंबर 4 है तो यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी 1s2 2s2 तो लास्ट शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन हो गए बरीलियम के उपर ऐदा तुसीं 2 इलैक्ट्रॉन राइट कर देने ने राजे 2 इलैक्ट्रॉन राइट करते इस बार नाल आपां फ्लोरीन अटैच करना है तुसीं एक फ्लोरीन नूं इधर तो एक फ्लोरीन नूं इधर लिख देना है फ्लोरीन के उपर कितने इलैक्ट्रॉन ने वेलेंस 7 इलैक्ट्रॉन्स ने सेम ही सैकेंड फ्लोरीन के उपर कितने इलैक्ट्रॉन्स ने देयर आर आल्सो 7 इलैक्ट्रॉन्स इन्हें इहदे नाल एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया इसने भी इहदे नाल एक इलैक्ट्रॉन शेयर कर लिया सो बरीलियम के उपर इलैक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए बरीलियम के उपर एक इलैक्ट्रॉन पेयर ए हो गया एक इलैक्ट्रॉन पेयर ए हो गया सो बरीलियम के उपर 2 इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो गए मतलब 4 इलैक्ट्रॉन हो गए 2 इलैक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 इलैक्ट्रॉन पेयर्स होण तो जिहड़ी शेप बनती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वो लीनियर शेप बनेगी रजे सो बरीलियम के नाल फ्लोरीन इदां अटैच होणगे बॉन्ड एंगल जिहड़ा हैगा 180 डिग्री का होएगा सो आपां करना की है सेंटर वाले आइटम का एटॉमिक नंबर लिख के उसकी कन्फिगरेशन लिखनी है फिर वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन राइट कर देने ने नाल वाले आइटम जिहड़े ने उहदे नाल अटैच करने की कोशिश करनी है किवें किवें बॉन्ड बने ने सेंटर वाले आइटम के उपर बॉन्ड पेयर किन्ने बन गए जां लोन पेयर किन्ने बन गए मतलब सेंटर वाले आइटम के उपर किन्ने इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने वो काउंट कर लेने ने 2 होणगे तो लीनियर शेप बनेगी बॉन्ड एंगल इन्हां च 180 डिग्री का बन जाएगा सो इन्हां दी स्ट्रक्चर भी शेप भी सॉरी सेम बनेगी इहदी शेप की बन गई हुण लीनियर शेप तो बरीलियम डाई फ्लोराइड इदां एग्जिस्ट करता इदां दी शेप बनती है नाउ नैक्सट करते हैं आपां नेक्स्ट इज शेप ऑफ BF3 एंड AlCl3 ठीक है एक दी शेप आप कर लेने दूसरे दी नाल ही हो जानी है बरीलियम ट्राई फ्लोराइड सेंटर वाला आइटम बोरोन क्यों बिकॉज गिनती च घट है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 लास्ट शैल च इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 3 तो बोरोन के उपर 3 इलैक्ट्रॉन डॉट लगा देने तुसीं नाल फ्लोरीन अटैच कर देने फ्लोरीन के कितने वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने 7 तो हरेक फ्लोरीन ने एक इलैक्ट्रॉन बोरोन के नाल शेयर कर लिया तो बोरोन के उपर कितने इलैक्ट्रॉन पेयर हो गए जी 3 इलैक्ट्रॉन पेयर हो गए ठीक है बोरोन के उपर कितने इलैक्ट्रॉन पेयर हो गए 3 इलैक्ट्रॉन पेयर 3 इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो गए अगर 3 इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो जान तो जी शेप बनती है वह बनती है ट्रायगोनल प्लेनर ठीक है ट्रायगोनल प्लेनर शेप किदां दी हुंदी है ऐदां करके शेप हुंदी है प्लेन के उपर 3 बॉन्ड बन जाते हैं ठीक है जी ट्रायंगल पूरी करनी हो तो आप ट्रायंगल भी पूरी कर सकते हैं ऐदां करके ट्रायंगल पूरी हो जाती है ये जी ट्रायंगल पूरी करनी है डॉटेड लाइन नाल करनी है सॉलिड लाइन बॉन्ड नूं रिप्रजेंट करती है डॉटेड लाइन शेप नूं पूरा करती है ये जिहड़ा बॉन्ड एंगल होएगा वो 120 डिग्री का होएगा ए वाला भी ए वाला भी ए वाला भी किवें पता लग्या देखो ओवरऑल सारा जिहड़ा एंगल है वो 360 का 360 दे विच 3 एंगल बनते हैं तो एक एंगल कितना हो गया 120 डिग्री का सो अगर VF3 है ਜਾਂ AlCl3 है तो शेप किहड़ी बननी है ट्रायगोनल प्लेनर शेप बननी है जी बॉन्ड एंगल किहड़ा बनना है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाएगा नाउ नैक्सट करते हैं नैक्सट इज CH4 ਦੇ ਨਾਲ ही SiH4 भी हो जाना है सेम ही NH4 पॉजिटिव भी हो जाना है इन्हों अमोनीयम आयन बोल दें लिख लियो चाहे अमोनीयम आयन ना आप CH4 स्टडी करते हैं CH4 दे विच कार्बन सेंटर वाला आइटम है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 4 देयर आर 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स सो कार्बन के उपर मैं 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन जोड़े है इदा करके मैं ड्रॉ कर देना नाल मैं हाइड्रोजन अटैच करनी है सो चारों हाइड्रोजन इदा मैं अटैच करती हैं इसने भी एक इसने भी चारों हाइड्रोजन ने कार्बन नाल एक इलैक्ट्रॉन शेयर कर लिया
तो कार्बन के उपर इलैक्ट्रॉन पेयर्स किन्ने हो गए 4 1 2 3 4 इलैक्ट्रॉन पेयर्स किन्ने ने 4 इलैक्ट्रॉन पेयर्स। अगर 4 इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने दैन अकॉर्डिंग टू बेस्पर थ्योरी वो शेप की बनेगी टैट्राहीड्रल। ओके टैट्राहीड्रल शेप किदां दी होएगी कार्बन हाइड्रोजन 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 एक टैट्राहीड्रॉन बन जाता है राजे। ऐदा करके इनू आपस में अटैच कर दो डॉटेड लाइन नाल, इनू भी आपस में, इनू भी आपस में, इनू इहदे नाल, इनू इहदे नाल, पिरामिड बन गया एक। ये टैट्राहीड्रॉन शेप है, देखने को ये प्लेनर लगती है बट प्लेनर नहीं हैगी। ठीक है जी। ये जिहड़ा बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल हो गया 109.2 डिग्री, 109.2 भी लिख सकते हो और समटाइम्स 28 पूरी जी डिटेल है वो लिखनी चाहो तो लिख सकते हो, 1099 भी लिख सकते हो तो भी सही है। एग्जैक्ट लिखना तो 109.28 डिग्री का बॉन्ड एंगल जोड़ा है वो एग्जिस्ट करता, जिमें ये एंगल कितना होएगा 109.28। टैट्राहीड्रल शेप बन गई, बॉन्ड एंगल कितना बन गया 109.28 का। सेम ही आप SiH4 की बना सकते हैं, सेम ही आप NH4 पॉजिटिव भी बना सकते हैं। नाउ नैक्सट है PF5, नेक्स्ट इज PF5। ये नाल ही आप सॉल्व कर सकते हैं SbCl5। नाउ PF5 दे विच सेंटर वाला आइटम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हैगा 15। इट्स इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p15 10 ये हो गए 3 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन 5। फास्फोरस के उपर 5 इलैक्ट्रॉन्स इदा अटैच कर दो तो 5 फास्फोरस के नाल फ्लोरीनस इदा अटैच कर दो। ठीक है जी। सो फास्फोरस के उपर कितने इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पेयर्स कितने ने 5। अगर 5 होन तो शेप बनती है ट्रायगोनल प्लेनर, सॉरी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बहुत इंटरेस्टिंग शेप बनती है। फास्फोरस लिख लो सेंटर दे विच, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके एक फ्लोरीन ऊपर लगा दो, एक फ्लोरीन नीचे लगा दो, ऐदा करके एक ट्रायंगल पूरी कर दो। पहला ये ट्रायंगल प्लेन ते है, मीनस जिदा ये बोर्ड है, बोर्ड के सेंटर के आप पी लगाती, 3 फ्लोरीनस ये अटैच कर दियाँ, बोर्ड के उपर ही लिखतियाँ। जोड़ा उपर वाला फ्लोरीन है ये इदा बाहर वाल नूं है, जोड़ा नीचे वाला ये अंदर नूं है। ठीक है जी। तो ऐदा करके दा स्ट्रक्चर बनता। ठीक है जी। नाउ नैक्सट जोड़ा ये वाला बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री का, बट जोड़े ये आपस में बॉन्ड्स ने ये है 120 डिग्री के। ओके तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स बनते हैं। देखो जिमें फॉर एग्जांपल ये वाला मार्कर है, ऐदा एक फ्लोरीन बाहर वाल लग्या होया, ये वाला फ्लोरीन बोर्ड के नाल मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाऊगा। बट जो बोर्ड से इदा करके आ वाले एंगल्स ने, सॉरी बॉन्ड्स ने, ये आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ये 360 है। 360 को 3 नाल आप डिवाइड करते होंगे, कितना बन जाता होंगे 120 डिग्री। तो 2 तरह के ने, मीनस एक तो 3 एंगल ने जोड़े प्लेन ते ने, 2 एंगल ने जोड़े आउट ऑफ प्लेन ने। ओके तो 90 डिग्री तो 120 डिग्री 2 तरह के ये एंगल फॉर्म हो जाते हैं जी। नाउ नैक्सट है नैक्सट एंड लास्ट, इस तो बाद तुसी करना होगा खुद SF6 ये नाल ही आप सॉल्व कर सकते हैं TeF6। SF6 दे विच सेंटर वाला आइटम सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2 2s2 2p6 10 इलैक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 3p4। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन 6 हो गई। तो 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 ड्रॉ करते, ये नाल फ्लोरीनस अटैच कर दो 3 4 5 एंड 6। ओके हरेक फ्लोरीन ने एक इलैक्ट्रॉन ये शेयर किया है। सो सल्फर के उपर जोड़े टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने वो किन्ने हो गए 6 हो गए। 6 हो गए, इट मीनस 6 इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने
अगर 6 इलैक्ट्रॉन पेयर्स होण तां शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। शेप किदां दी होएगी ऑक्टाहेड्रल? सल्फर फ्लोरीन 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 नीचे वाल नूं फ्लोरीन, इन्हों आपस में जोड़ के एक स्क्वेयर टाइप बना दो या पैरेललोग्राम जिन्हों आप कह दिंदे आ। एक फ्लोरीन उपर है इते एक फ्लोरीन हैगा नीचे, ऐदां जिहड़ी शेप है बन जाती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा इहनूं तां बोलदे, देखो फ्लोरीन तो 6 ने बट इहनूं ऑक्टा क्यों बोलिया जाता? बिकॉज ये 8 फेस ने, तां करके इहनूं ऑक्टाहेड्रल बोलिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता पेपर दे विच कि जिहड़ा SF6 है इहनूं ऑक्टा क्यों बोलिया जाता? 6 फ्लोरीन तो अटैच ने बट 8 तो है नहीं अटैच, बट ये फेस 8 ने रजे, तां करके इहनूं ऑक्टाहेड्रल बोलिया जाता है। फेस किहड़े-किहड़े 8 ने तुसीं खुद देख सकते हो, सौखा है बिल्कुल, ठीक है। 4 फेस उपर ने, 4 ही फेस नीचे ने, टोटल 8 फेस हो गए। 4 किहड़े-किहड़े हो गए उपर? देखो मान लो ये वाला मार्कर है, ठीक है, मार्कर इहदे नाल ते इहदे नाल एक ट्रायंगल बना रहा है। एक फेस इत्थे हो गया, एक फेस इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 4 फेस हो गए उपर, 4 फेस ही हो गए नीचे, 8 फेस हो गए टोटल। तो ऐदा करके तुसीं ये ड्रॉ कर सकते हो। ये जिहड़ा हरेक बॉन्ड एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। सो इत्थे तक शेप्स हो गई। एक शेप रह गई IF7, वो तुसीं खुद कर सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। तो बैस्पर थ्योरी के बेसिस से आप शेप किसी भी मॉलीक्यूल की ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी ये पेपर तुहानूं आउंदा है क्वेश्चन, तो तुसीं पहलां की करना, थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करना, ऐदा नहीं है कि कल्ला इन्ना क लिख के सार देना। तो पहलां तुसीं की लिखोगे कि ये सेंटर वाला आइटम किहड़ा ते क्यों, फिर वो अटोमिक नंबर लिख दोगे, वो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दोगे, फिर देखोगे कि किन्ने इलैक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं, फिर देखोगे किन्ने इलैक्ट्रॉन पेयर्स बन गए, वो हिसाब नाल इत्थे शेप बन जाएगी। ठीक है जी, बुक के उपर एक वधिया टेबल बना के दिता होया है सारिया शेप्स का, उत्थों याद करना रिमाइंड करना सौखा है, तो तुसीं उत्थों कर सकते हो। सो अज की वीडियो के इन्ना की है, आई होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग्या होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ ਨੂੰ अगे शेयर कराया करो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ स्टूडेंट, ताकि तो लाहा लै सकन। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल। टेक केयर, बाय बाय।